विकसित भारत के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे। गोरखपुर के एक लाभार्थी से पीएम बात कर रहे थे और गोरखपुर के जो सांसद हैं रवि किशन साथ में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपने दिल की बात बोलिए, आप सच बोलिए और रवि किशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये विकसित भारत संकल्प दानिश, एक चीज बात पूछना चाहूंगा मैं। अ, विकसित भारत संकल्प के लाभार्थियों से पीएम बात कर रहे थे। रवि किशन लाभार्थी के साथ में बैठे हुए थे। पीएम मोदी ने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं, अपने दिल की बात बताइए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इसी पोस्चरिंग के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप सीधे मेरे साथ में संवाद कर सकते हैं, हमारे आपके बीच में कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं रहेगी, हमारे और आपके बीच में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत नहीं आ सकती, वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। यानी एक साथ कई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को देना चाहते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का एक अपना ऑरा है, अपने अलग तरीके से वो बात करते हैं, अपने बात करने का एक नज़रिया है, चाहे वो आप मन की बात ले लीजिए, चाहे जन संवाद की बात ले लीजिए, चाहे विकसित भारत विकसित संकल्प की बात ले लीजिए। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ नरेंद्र मोदी सीधे लोगों से मुखातिब होते हैं, सीधे आम जन लोगों से मुखातिब होकर उनकी बातों को रखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। आपने देखा होगा अभी जन संवाद के ज़रिए उन्होंने कई सारे देश के अलग अलग राज्यों से महिलाओं से उन्होंने मुखातिब हुए वो, और उसके बाद वहाँ की परेशानियों को समझा, वहाँ के लोगों के बारे में जाना कि वहाँ दिक्कतें क्या हैं, सुविधाएं क्या मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, उज्ज्वला योजना पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, किसानों को जो पेंशन दे रहे हैं वो पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, गैस की स्कीम जो उन्होंने दी है वो पहुँच रही है। ऐसी बहुत सारी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना कितनों को मिला, क्या हुआ, इन सारे टॉपिक पर अक्सर व बेशतर अपने इन जनसंवाद के ज़रिए लोगों से बात करते हैं और बात करके उनका व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि अधिकारी और केंद्रीय मंत्री राज्य की सरकारें क्या उनकी योजनाओं को सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतार रही हैं या नहीं उतार रही हैं। और प्रधानमंत्री दरअसल इसके जरिए एक और संदेश भी देते हैं कि मैं दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर रहने वाला पीएम नहीं हूं, आपके बीच का हूं। गली मोहल्ले पगडंडी में भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने प्रधानमंत्री नजर आएंगे। अमन, प्रधानमंत्री के कई वीडियोस हाल के दिनों में, और मैंने एक वीडियो देखा, गोरखपुर के लाभार्थी से बात कर रहे थे पीएम। लाभार्थी के साथ में रवि किशन बैठे थे और पीएम ने कहा कि आपको रवि किशन से डरने की जरूरत नहीं है। हाल के दिनों में कभी वो रोड शो अगर कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमने अयोध्या में देखा था, एक परिवार के घर में एकाएक चले गए, प्रोटोकॉल को तोड़ करके चले गए पीएम। जब इसी तरह से 26 जनवरी 15 अगस्त के आयोजन होते हैं, आम जनता के बीच पीएम पहुंच जाते हैं। पीएम का लोगों के बीच पहुंचना, इमोशनल कनेक्ट बनाना, क्या उनकी शख्सियत को और मजबूती देता है? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से वो उनके एक प्लानिंग कह सकते हैं या उनके एक नेचर में ऐसा है, स्वाभाविक है वो चीज़ें। प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं। प्रोटोकॉल को तोड़ने के रीज़न जो होते हैं बहुत ही सबको रुझाते हैं। देखते हैं कि जिसके घर भी पहुँचे थे, अभी जो चाय भी पी ली उनके साथ, उनसे थोड़ी देर वार्ता भी की, अयोध्या की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे गए उन्होंने चाय पी, उसके बाद उनसे बातचीत की, उनसे पूछा भी कि आपको गैस सिलेंडर मिला? क्या आपको घर मिला? तो घर कब बना? तो ऐसी चीज़ें सही से कई सारी चीज़ें वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लोगों से। और यही एक संदेश भी देते हैं अपने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को कि लोग जितना आप लोगों से जितना ज़्यादा कनेक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको जनता आपको सराखों पे बैठाएगी। तो हालाँकि जो रवि किशन पे उन्होंने बयान दिया, तो रवि किशन एक हमेशा वो मज़ाकिया अंदाज़ में और रवि किशन बगल में बैठे हुए हंस भी रहे थे। हँस भी रहते हैं। वो हमेशा मज़ाकिया अंदाज़ में रहते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था जब काशी में थे, तो बोला कि हाँ, रवि किशन से बाद में पूछा भी गया था उस बारे में कि आपने वो बयान दिया था कि शमशान में यहाँ मरने के बाद तो सीधा मोक्ष मिल जाएगा। तो तो रवि किशन से बाद में पूछा गया कि आपने ऐसा बयान दिया। तो रवि किशन ने कहा कि मुझे मुझे नहीं पता था कि कोई स्पीच मैं कभी तैयार नहीं करता हूँ, और मैं अचानक से मुझे बोलने के लिए कह दिया गया। तो मैं अब वहाँ पे जाके क्या बोलूँ, क्या स्पीच दूँ? तो मेरे मन में आया कि यहाँ से मरने के बाद सीधा मोक्ष बात होगी। तो उसमें भी ठहाके लगाए गए थे। यूपी के सीएम ने भी ठहाके लगाए थे, वो बहुत जबरदस्त वीडियो था। खैर, प्रधानमंत्री का ये अपना एक अंदाज है, इसी अंदाज के जरिए किसी को अपना बनाते हैं, इसी अंदाज के जरिए ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री आपके साथ, आपके बीच और आपके पास हैं। नमस्ते।